आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी मैदान में हैं। पूंछ के 5 और सिद्धनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक बाग और हवेली में 4,60,000 शहरी वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा है कि LA-16 के पोलिंग स्टेशन 61 और LA-15 के पोलिंग स्टेशन 87, 143, 144 पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। LA-16 के पोलिंग स्टेशन 119, 120 पर पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। प्रिजाइडिंग अफसरान से वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन सेल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि LA-15 के पोलिंग स्टेशन नंबर 158 से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट को निकाल दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को हंगामी शिकायत में कहा गया है कि पोलिंग एजेंट के बगैर पोलिंग स्टेशन के अंदर होने वाले अमल की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं रही। LA-17 बाग से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहसिन अजीज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चरवन पोलिंग स्टेशन पर गुज़श्ता शब 60 से 70 मुसल्लह अफराद ने पोलिंग सामान छीनने की कोशिश की। छुई पोलिंग स्टेशन पर उनके पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। बदौल पोलिंग स्टेशन पर अब तक वोटिंग शुरू नहीं हो सकी। पोलिंग अमला ड्यूटी पर पहुंच चुका है लेकिन सिक्योरिटी नहीं पहुंची। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने वस्त अगस्त की बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सुहेल आफरीदी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ाम लगाने वाले शहबाज गिल के बारे में कहा कि वो बहुत जल्द मुझसे माफ़ी मांगेंगे। सुहेल आफरीदी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मामले पर अलीमा खान को भी राजी कर लेंगे। ये इंटरव्यू आज रात 8 बजे नशर किया जाएगा। सत्ताईस सितंबर के लॉन्ग मार्च का हतमी मकसद बानी PTI की रिहाई है। वज़ीर इत्तलात KP शफीउल्लाह जान के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वजाहत। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की क़यादत में 20 लाख लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अदालतों पर बानी PTI के मुकदमात का मेरिट पर फैसला करने के लिए दबाव डालेंगे। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्स की पंजगूर में खुफिया इतला पर कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मशीन गन्स, भारी असलहा, गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि हलाक दहशतगर्द ताजिरों और शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दी में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा कौम के बहादुर सपूत बलोचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरे पाकिस्तान के बाद मज़ीद इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक का अहम शोबों में ताउन, सरमायाकारी बढ़ाने और इलाक़ाई सूरत हाल और मकबूजा मशरिक़ी बैतुल मक़दस के उमूर पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मक्का मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं, खित्ते का हर मुल्क बुनियादी असूलों की पासदारी के साथ मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। ये दिफाई मुआहदा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे से काबीना को आगाह करेंगे। मुल्क की मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि पार्लिमानी जमहूरियत रियासत पाकिस्तान की एहसास है। आइन की बालादस्ती जमहूरी अमल का तसलसल मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। दस्तूर साज असम्बली की 79वीं सालगिरह के मौके पर पैगाम। हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती की समरी मंजूर न किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से कल तक जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम, सदर, उनके सेक्रेटरीज और वजारत कानून को कल के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा कि ऐसा लगता है वफाकी हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। हो क्या रहा है? समरी किस स्टेज पर रुकी हुई है? आला अदलिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है? इस तरह समरी पर बैठा तो नहीं जा सकता। वकील जाहिद आसिफ चौधरी ने कहा है कि आइन बड़ा वाजे है, जब वक्त गुजर जाएगा तो क्या होगा। सदर इस तरह समरी को रख नहीं सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल राशिद हफीज ने कहा है कि सदर अब तो समरी मुस्तरद भी नहीं कर सकते। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कल तक जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मीर रजा केस में अहले खाना के वकील जिब्रान सिंध हुकूमत का मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत आज इरसाल किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजाल का ऐलान। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कत्ल के पीछे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत है। मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कत्ल समेत तमाम जावियों से मीर रजा की मौत की तहकीकात की जाएंगी। फॉरेंसिक लैब भेजी गई शर्ट से मालूम हुआ है कि मीर रजा के हाथ और चेहरे पर तेजाब फेंका गया। मकसद शनाख्त को मिटाना था ताकि कोई उसे पहचान भी ना सके। मीर रजा केस में अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि मीर रजा के अहले खाना ने ना तो किसी अदालती कमीशन के क़याम की कोई दरख्वास्त की और ना ही रजामंदी जाहिर की है, ना ही इस मरहले पर हमें इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। जिब्रान नासिर ने कहा है एक नई तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है जिससे अहले खाना आज मुलाकात करेंगे। मीर रजा के वालिद के वकील ने कहा कि सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या उलझनें पैदा करने की कोशिश ना करे। एडिशनल आईजी कराची ने एसएचओ गुलिस्तान जौहर को मुअत्तल कर दिया। एसडीपीओ शारा फैसल अरशद आफरीदी को भी मुअत्तल कर दिया गया। एसएचओ गुलिस्तान जौहर सब इंस्पेक्टर कामरान कुरैशी की तनज़्ज़ुली के अहकाम जारी। तर्जुमान एडिशनल आईजी कराची का कहना है कि महकमाना नज़्म व ज़ब्त, फ़राइज़ में गफलत, ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई जारी रहेगी। यमन में हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने के हमले में यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक और 30 से ज़्यादा जख्मी हो गए। यमनी सरकारी फौज के तर्जुमान का कहना है कि अल मक्का बंदरगाह पर हमले में ड्रोन्स और मिसाइलों से फौजी और शहरी दोनों मकामात को निशाना बनाया गया। हुकूमत की फोर्सेस ने 11 ड्रोन्स को मार गिराया। अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि उनका हदफ बंदरगाह पर मौजूद सऊदी अरब के फौजी एहलकार और असलहे के गोदाम थे। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स ने कहा है कि हमास हथियार फेंक दे वरना इसराइली फ़ौज बज़ोर ताकत उनसे हथियार छीन लेगी। इसराइली वज़ीर आज़म को गज़ा से इनखला के इंतज़ामात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमास को दोबारा मुसल्लह होने, इसराइल पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सफ़ीर का बयान इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप का गज़ा अमन मनसूबा मुस्तरद किए जाने के बाद आया है। माइक वॉल्ट्स का ये भी कहना था कि बहर अहमद में हूसियों के हमले मुतासरा ममालिक को मुत्तहिद कर रहे हैं। सऊदी अरब हूसियों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद की तश्कील का काम कर रहा है। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। गुज़िश्ता रोज़ तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया, 2 जहाज़ों पर सवार होकर मुआयना किया ताकि नाकाबंदी की पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। सेंटकॉम के मुताबिक मशरक़ वस्ता में फौजी मिशंस में मदद के लिए 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ तैनात है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से तिजारती आमदोरफ्त की सतह बदस्तूर कम है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमेरिका दबाव बढ़ाने की बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं।
आज पंजाब, बालाई केपी, आज़ाद कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। तरबेला डैम भर गया। पानी की सतह ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने के लेवल 1,55,000 फुट तक पहुँच चुकी। मंगला डैम 64% तक भरा है। पानी की सतह तकरीबन 1207 फुट है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और तौंसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। चश्मा बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई है। बलूचिस्तान गुड्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के मुतालिबात के हक में हड़ताल। एसोसिएशन तर्जुमान के मुताबिक गाड़ियां 1000 गुंजी ट्रक अड्डे पर खड़ी कर दी गईं। हड़ताल के बायस लोडिंग का अमल तीसरे रोज भी मुअत्तल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि वो पंजाब ही नहीं, सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हैं। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हैं। नवाज शरीफ स्कूल के लिए हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पोलिंग वक्त पर शुरू नहीं हुई। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल खराब है। थाने के अंदर थानेदार ने जहनी मासूर बच्ची को 2 दिन हफ्स बेजा में रखा। एक थाने के अंदर थानेदार 2 दिन तक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लाहौर के एक थाने में 2 लड़कियों को चोरी के केस में लाया गया। दोनों लड़कियों को थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस लड़कियों के लवाहिकीन पर जोर डाल रही है कि आप कहें ये नशे की आदी थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड से सीरीज से पहले लंदन में सैर व तफरी। टीम ने गुज़िश्ता रोज डे ऑफ के मजे लिए। कप्तान बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने लंदन की सैर की और दोस्तों के साथ वक्त गुजारा। टीम तैयारियों का आगाज आज प्रैक्टिस सेशन से करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मकतूल की वालिदा ने मुकदमात की सुस्त रवि के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वकील मुदैया ने बताया कि मुलजिम की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी मुलजिम और वालिदैन आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी वकील नहीं आता, कभी कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा है कि मुलजिम ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करे तो प्रोसिक्यूशन ट्रायल जल्दी चलवाए। ट्रायल कोर्ट और प्रोसिक्यूशन को हम हिदायत देंगे कि केस कैसे चलाना है। अगर 2 साल ताख़ीर हुई तो गवाहान की शहादत मुतासिर होगी। गवाह बातें भूल जाएंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 9 में पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग। कार सवार मुलजिमान दफ्तर के गेट पर फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोलियां दफ्तर के दरवाजे पर मारी गईं। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 5 खौल मिले। मज़ीद तफ्तीश जारी। कसूरकोट राधा किशन के मोहल्ला फारूकिया में 2 साल का बच्चा गड्ढे में जमा बारिश के पानी में डूबकर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गैस लाइन तब्दीली के लिए खुदाई की गई थी। बच्चे के लवाहिकीन और इलाका मकीनों का वाक़े के खिलाफ रायविंड पर एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। हाफिजाबाद में 1 लाख पौधे लगाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज। मुहिम में मकामी स्कूलों के तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पहले ही रोज 1 मिनट में 1000 पौधे लगा दिए गए। रूस के इलाके तातारिस्तान में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी शहर की सनती और शहरी तनसीबात को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों से कई अफराद हलाक हुए हैं। शहर में रूस की बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। इससे पहले यूक्रेन के शहर समी में रूसी फ़ज़ाई हमले में 5 अफराद जख्मी हुए थे। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में कई रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा।
शाम और रूस के दरमियान बोहरा रोम में रूस के 2 अहम फौजी अड्डों के मुस्तकबिल के हवाले से मुआहदा तय पा गया। शामी वजारत खारजा से जारी बयान के मुताबिक मुआहदे के तहत हमीम एयर बेस और तरतूस नेवल बेस के तजारती हिस्से का इंतजाम शाम के पास होगा। दोनों मकामात पर मौजूद दोनों फौजी अड्डों को जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर्स में तब्दील कर दिया जाएगा। 1.5 साल के मुज़ाकरात के बाद तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त के तहत यह अमल 3 महीने में मुकम्मल होगा। मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीकों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रूस ने फौरी तौर पर इस मुआहदे पर कोई तबसरा नहीं किया। कोलंबिया में नए सदर की हलफ बर्दारी के बाद होने वाली झड़पों में मुसल्लह गिरोहों के 6 अरकान हलाक हो गए। कोलंबिया के सदर का कहना है ये फौजी कार्रवाइयाँ नई हुकूमत और गैर कानूनी मुसल्लह गिरोहों के दरमियान होने वाली पहली कार्रवाइयों में शामिल हैं और ये तमाम जराइम पेशा अनासर के लिए एक वाज़े और ताकतवर पैगाम है। दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले सदर ने खबरदार किया है कि जराइम पेशा अनासर के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। थाईलैंड के सूबाई सरकारी दफ्तर में फायरिंग से एक सरकारी ओहदेदार जख्मी हो गया। थाई हुक्काम के मुताबिक सरकारी दफ्तर में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिया गया शख्स साबिक रुकन असेंबली है। वाक़ई की तहकीकात जारी। चीन के मशरक़ी इलाकों से टकराने के बाद समुद्री तूफान डॉल्फिन कमज़ोर पड़ गया। शंघाई समेत चीन के कई शहरों में तूफ़ानी हवाओं मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। तूफान से मुतासरा कई सूबों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी। ख़राब मौसम के बायस आज भी सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। वेंजू शहर में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश से ट्रक उलट गया। तूफान आइंदा चंद रोज़ में वस्ती सूबों हुबे और हुनान की तरफ बढ़ने की पेशगोई। दारुल हुकूमत बीजिंग में जुमेरात तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार। मज़ीद $145 मिलियन कमालिए। दूसरे हफ्ते के अख्ताम पर अब तक किसी भी फिल्म का तीसरा सबसे ज़्यादा बिजनेस है।